हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है समाधान 3 का क्वेश्चन पे ही, जो कि जिसका एग्ज़ाम 3 दिन पहले हुआ है। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आज बताने वाली हूँ, ये हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही भेजा गया क्वेश्चन है, जिसे कि मैं सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मंथली टेस्ट और स्वावलंबन के, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं उनका जल्द से जल्द, और भी आगे जो मिलेंगे उसका मैं सॉल्यूशन वीडियो बना के भेज दूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिशन इनोवेशन क्या है? तो मिशन इनोवेशन क्या है? 4 ऑप्शन है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, या क्लीन एनर्जी, या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, या फिर ऑटोमोबाइल, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है मैथ्स का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पीटर जो है वो 1/4 रुपीज़ खर्च करता है कपड़े पे, और बचे हुए फिर पैसे को 1/5 ट्रैवलिंग पे और 1/3 फूड पे, और अब उसके पास बचे हैं पैसे टोटल इतने 2324। तो उसके पास इनिशियली कितने पैसे होंगे? तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का हिस्सा कितना यूज़ हो गया है। 1 हिस्सा यूज़ हो गया है, तो बचा कितना? 3। तो इसका हम लिखेंगे क्या? 3/4। यहाँ पे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 जो है इसका एक हिस्सा यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, तो कितना हिस्सा बच गया जो यूज़ नहीं हुआ है? तो वो 3 हिस्सा बच गया, 3/4। तो उसी तरह से हम यहाँ सभी का लिखेंगे 1/4 का 3/4 लिखेंगे। फिर 1/5 में से 1 हिस्सा यूज़ हो चुका है, एक पार्ट, तो इसका 4 पार्ट अभी बचे हुए हैं। तो 4/5 अभी भी यूज़ नहीं हुए हैं। वैसे ही 1/3 हिस्सा जो है वो फूड पे यूज़ हुआ है, पैसे खर्च हुए हैं। तो कितने बच गए पैसे? तो 2/3 अभी भी बचे हुए हैं। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? इन तीनों को गुना कर देंगे, और इस साइड कितने पैसे बच गए हैं? तो 2324 रुपये बचे हुए हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम 1/4 को इसका 1 पार्ट यूज़ हो चुका है, तो कितना पार्ट बच गया है? तो 3/4 बच गया, ये एक्स का। एक्स में से हमने 3/4 क्या किया? बचा लिया अभी। उसके बाद है 1/5 हिस्सा फिर हमने यूज़ किया, और इसका 1 पार्ट यूज़ हुआ है, और बच गया कितना? 4 पार्ट अभी और बच गया है, 4/5। देन है 1/3 में से 1 पार्ट अभी यूज़ हो चुका है, तो कितना बच गया? 2 हिस्सा बच गया है, यानी कि 2/3। तो अब टोटल इतना हमने यूज़ कर लिया, और हमारे पास बच गया है, कितने पैसे बच गए हैं? तो 2324 इतने पैसे बच गए हैं। तो बस हम इसे कट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा जो भी सॉल्यूशन सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ सबसे पहले 3 तो डायरेक्ट कट जा रहे हैं, 4 भी कट जा रहे हैं, तो ये 2/5 बचेगा, और 2/5 जो है हमारा इस साइड जाके क्या बन जाएगा? 5/2। तो इस तरह से हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये, और 1162 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5810, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, ये इस बार समाधान 3 में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो क्वेश्चन किन्हीं का कैसा भी आया हो, किसी भी कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, सबका लेवल सेम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेट है जो जो 7 सिस्टर है हमारे नॉर्थ ईस्ट की, उसमें नहीं आता है। तो कौन कौन सा आता है पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ आता है, ये है 7 सिस्टर में हमारे। फिर है असम, तो ये भी ऑप्शन में दोनों है।
मणिपुर, उसके बाद क्या है मेघालय, उसके बाद क्या है मिज़ोरम, तो यहाँ मिज़ोरम भी है। देन त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम नहीं है, ये जो है वो नहीं है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 सिस्टर्स। और ये सिक्किम क्या है, ये हमारा किसी भी इन स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में से इनका बाउंड्री टच नहीं करता है। इसका बाउंड्री टच करता है तो नेपाल, भूटान ये सब से, तो इसलिए 7 सिस्टर हमारे ये सब है, लेकिन सिक्किम नहीं है। एक्चुअली सिक्किम को क्या कहा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा, लेकिन चूंकि ये 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है और ये इकलौता है ही स्टेट बच जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी ये सिस्टर नहीं होके क्या होगा, ब्रदर इसे कहा जाता है ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो ये सारे स्टेट्स हैं उनका। तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो वो है सिक्किम नहीं है नॉर्थ 7 सिस्टर्स का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि किनके बाद क्या क्या आता है। तो यहाँ देखिए कि बी के बाद क्या आ रहा है, कहीं पे है बी के पहले दिया हुआ है, बी के पहले क्या है डी, तो यहाँ भी बी के पहले डी है, तो यहाँ भी हम बी लिख सकते हैं, बी बी। उसके बाद हम देखते हैं कि बी के बाद क्या दिया हुआ है डी, तो बी के बाद यहाँ भी डी हो सकता है, डी, बी के बाद यहाँ भी डी हो सकता है। फिर देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो ए के बाद यहाँ सी हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि यहाँ डी के पहले जो एक खाली जगह बचा हुआ है, तो डी के पहले क्या आता है, सब में डी के पहले एक बार बी आ रहा है, एक बार सी आ रहा है, फिर डी के पहले बी, डी के पहले सी, डी के पहले बी। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट है, एक बार डी के पहले बी आया है, फिर डी के पहले सी आया है, फिर डी के पहले बी आया है, फिर यहाँ पे डी के पहले सी आया है, तो फिर यहाँ डी के पहले बी है, तो यहाँ डी के पहले क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसको अपने लॉजिक के हिसाब से देख लीजिए किस तरह से ये सॉल्व होगा, यही लॉजिक है, आप खुद से सॉल्व करके कॉपी में भी देख सकते हैं। तो ये देखना है कि सी डी बी सी डी किस ऑप्शन में सेट कर रहा है। सी डी बी सी डी हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। इनमें से कौन सा स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन शेयर करता है, हमारे कौन से स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स जो जिनका बाउंड्री नेपाल से लगता है। तो ये उत्तराखंड है, हाँ, बिहार है, बिल्कुल 5 स्टेट्स हैं टोटल जिनका बाउंड्री नेपाल से लगता है। तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का भी है, वेस्ट बंगाल का भी है, और एक है सिक्किम, सिक्किम का भी टच होता है नेपाल से। तो ये चारों स्टेट्स हैं। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द, तो हाँ नन है, मतलब ये चारों तो सटते ही हैं, तो कौन से इसमें क्या बोला गया है कि कौन से नहीं शेयर करते हैं, तो इनमें सब करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चूज़ द वन विच एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग वर्ड। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है सैनोनिम से। ड्वेडल मीन्स क्या होता है, सॉरी इसे डॉडल पढ़ते हैं, डॉडल, ये ड्वेडल नहीं पढ़ेंगे इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन। तो डॉडल मीन्स होता क्या है, डॉडल का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना, है ना। तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जिसका भी मीनिंग वेस्ट टाइमिंग होता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो फिकल मीन्स क्या होता है, फिकल मीन्स होता है चंचल, फिकल मीन्स क्या होता है चंचल, जो अस्थिर रहे। लॉयटर मीन्स क्या होता है टाल मटोल करना, किसी को होता है ना इग्नोर करना, ये चीज़ हो गया टाल मटोल करना। उसके बाद है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मीन्स जानते हैं असंतुलन, असंतुलन। उसके बाद है फ्रेंडली,
फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? मित्रता पूर्ण। उसके बाद है नन का ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो थोड़ा डॉडल से समय को बर्बाद करने से ज़्यादा रिलेटेड है? तो ये लॉयटर है, होता है ना ये थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है, या फिर नन भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो मैंने आंसर की का बनाया था सॉल्व करके क्वेश्चन, तो आंसर की जब आए तो उसमें डिफरेंट आंसर थे। मुझे इस तरह से वो ज़्यादा लग रहा था कि सिमिलर हैं, लेकिन जब आंसर किया तो उसमें नन का ऑप्शन था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है जैसे कि नन ही होगा, लेकिन डॉडल थोड़ा ज़्यादा लॉयटर से मिल रहा है। ये आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई वॉज सेड टू बी द डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट? मीराबाई जो थी वो इनमें से किस सेंट की डिसाइपल थी, यानी शिष्या थी? तो विट्ठल, वेदांत, रामानंद, रविदास। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रविदास। श्री गुरु रविदास की वो शिष्या थी। और इनकी टाइमिंग क्या है? तो 1498 से 1547 के बीच। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस समय हमारे इंडिया में रूलर कौन थे, एम्पेरर कौन थे, किंग कौन थे हमारे इंडिया के। तो ये इनके टाइमिंग है। और ये एक पोएटेस थी, सिंगर थी, सेंट थी 16th सेंचुरी की। और इन्होंने लगभग 200 से लेके 1300 तक डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए। डिवोशनल सॉन्ग्स मीन्स भक्ति भजन वाले सॉन्ग्स लिखे हैं, कंपोज किए खुद, जिसे आज भी गाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच? तो ये हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड अस विल यू कम फॉर द मीटिंग? उसने मुझे कहा कि क्या तुम मीटिंग के लिए आओगे? तो यहाँ पे ही सेड अस जो है, ये तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है ना सवाल कि क्या तुम आओगे, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड अस। उसके बाद है विल, यानी ये क्या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है और इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आ गया है, तो ये विल किस में बदल जाएगा? इफ़ में। और उसके बाद है यू, तो ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, SON 1 2 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें कि अगर ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किस में चेंज हो जाता है? ओ में, ओ यानी ऑब्जेक्ट में। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ही सेड अस है, तो ये अस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में अस को हम वी लिखते हैं, तो ये वी हो जाएगा। यू क्या बन जाएगा? वी। और विल क्या बन जाएगा? वुड। वी वुड कम फॉर द मीटिंग। बाकी तो सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन में हमारा जो भी होगा वो वही हमारा आंसर होगा। ही आस्क्ड अस इफ़ वी वुड कम फॉर मीटिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन, ये हमारा सही है। यहाँ डी वाला ऑप्शन भी सेम है, बस यहाँ आस्क्ड की जगह सेड लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है, इसलिए आस्क्ड वाला ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है ये मैथ्स का क्वेश्चन। इसमें बताना है कि 8/21 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ 7/4 ऑफ ए नंबर क्या होगा? यानी किसी नंबर को का 8/21 इंटू 7/4 हिस्सा क्या होता है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ 4 2 जा 8 ऑलरेडी कट गया, और 7 3 21, तो 2/3। अगर इस साइड हम जब पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/2। तो हमारा जो भी ऑप्शन, यानी उस नंबर का 3/2 ही होगा। तो 3/2 जो भी ऑप्शन में होगा वो ही हमारा आंसर है। सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 5/7 ऑफ 1/3 ऑफ 2 6। इसमें नंबर दे दिया गया है और उसको बताना है कि उसका 5/7
और 1/3 कितना होगा। तो इसे भी हम वैसे ही काटेंगे अगर कटेगा तो अगर कट जाएगा तो और हाँ, ये क्वेश्चन सेम है, ये मैंने जो इससे पहले जो सॉल्व करा है, सॉल्यूशन करवाया था, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आए थे। तो इसमें कटने के बाद ये तो कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ऊपर का 13490 और नीचे का 7 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर अब ये कटेगा, तो ये कटेगा नहीं, इसका पॉइंट में आंसर आता है 642.38। तो अगर 642.38 है हमारे किसी ऑप्शन में तो सही है, अदरवाइज़ नन का ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अगर साउथ को हम वेस्ट बना दें और ईस्ट को साउथ बना दें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब साउथ डायरेक्शन को अगर हम वेस्ट कहते हैं और ईस्ट डायरेक्शन को अगर साउथ कहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट क्या कहलाएगा, ये हमें इसमें बताना है। तो डायरेक्शन किस तरह का होता है, इस तरह से होता है ना डायरेक्शन। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो अगर इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर साउथ को हम वेस्ट बना देते हैं और ईस्ट को साउथ बना देते हैं तो हमारा नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या कहलाएगा। तो अगर ये वेस्ट हो गया तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाएगा। ये अगर साउथ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। और इसका ये कॉर्नर, ये जो नॉर्थ वेस्ट था, ये क्या था पहले, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट हुआ और अब ये आ गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अब ये आ गया, तो ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अगर 13 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 57 है और 17 का 79, तो पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये इसमें हम क्या करेंगे, 13 × 57 कर देंगे और फिर 17 × 79, इसका जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसे फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट से। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 13 और 17 टोटल कितने हो जाते हैं, 30। तो 13 उसी से फिर डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 13 × 57 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके 741, 1779 होता है 1343। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो क्या होगा, 2084। इसे अब हम डिवाइड करेंगे 30 से। तो 30 से जब हम डिवाइड करेंगे 2084 को तो हमारा आंसर आएगा 69.4666। तो इस जो 66 से है इसे राउंड करके हम 47 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, डी 69.47। अगर हम 2084 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 69.4666 फिर आते जाता है। तो इसी को राउंड करके क्या लिखा गया है, 47। तो 69.47 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है। ABC क्या है, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में दो साइड्स है, एक साइड है BC, जिसे कि अगर लेफ़्ट तरफ बढ़ाएंगे तो ये D तक जाएगा और अगर राइट साइड में बढ़ाएंगे तो ये E तक जाएगा। तो बोल रहा है कि इसमें ABD जो है, यानी ABD ये एंगल है 125 और ACD जो है यानी ये एंगल, ये है 120। तो हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 125 जो है ये एक क्या है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पे है। तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल। तो जो 180 में हम 125 घटाएंगे, 125, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 55 आएगा यहाँ पे। तो हमारे ये एंगल 55 हो गया, एंगल ABC। और हमें जब एंगल 5 बी बताया है, एंगल C पता है, तो एंगल A भी निकाल लेंगे
क्योंकि एक ट्रायंगल का पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम क्या करेंगे 55 और 20 को माइनस कर देंगे प्लस करके। तो 55 और 20 कितना हो गया 75, 175, 120 है यहाँ पे। तो 175, तो हमारा आंसर क्या है 5, ओनली 5, यानी एंगल ए जो है ओनली 5 है। अगर ये हमारे ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज नन ऑप्शन ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है सैनोनिम्स ही है। एफेबल मीन्स क्या होता है और इनमें से कौन से वर्ड है जो ज़्यादा क्लोज है एफेबल के। तो एफेबल मीन्स होता है मिलनसार। एफेबल मीन्स क्या होता है मिलनसार। और अटैकेबल मीन्स तो जानते ही हैं, अटैक करना, किसी पे अटैक करने के लायक, मिलनसार। चीरफुल मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, प्रसन्न हंसमुख रहता है, उसे बोलते हैं चीरफुल। न्यूट्रल मीन्स जो न्यूट्रल रहता है, किसी की तरफ नहीं होता है, वो निष्पक्ष। और चमी, चमी मीन्स क्या होता है मिलनसार, ज़्यादा घुलने मिलने वाला इंसान होता है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया है फेबल का चमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज़ करना है कि इस ग्रुप में सबसे डिफरेंट कौन है। आयरन, ब्रास, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। तो आयरन तो हो गया, आयरन, ब्रास, जिंक ये सब मेटल्स हैं, लेकिन ये जो है ये एलॉय है। जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन ये सब मेटल हैं जो सिंगल एक एलिमेंट के बने हुए हैं, सिंगल एलिमेंट है ये। लेकिन ये जो है ब्रास, ये एलॉय है जो कि बना है किससे, जिंक से और कॉपर से। तो ये हमारा सबसे डिफरेंट है, सबसे ऑड है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक रेड कार है जिसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, जो कि चेज़ की जा रही है एक ब्लू कार से जिसकी स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। तो अगर रेड कार जो है वो 200 मीटर आगे है ब्लू कार के, तो टाइम निकालना है कि ब्लू कार को कितने टाइम लगेगा रेड कार तक पहुंचने में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए ये दूरी है 200 मीटर की। तो यहाँ पे हमारा ब्लू कार जो पीछा कर रहा है किसका, रेड कार का, और ब्लू कार का स्पीड कितना है 81 किलोमीटर पर आवर, और रेड कार का स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे इस फार्मूले से। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और ये याद रखना है कि ये जो 200 है ये मीटर है, तो इसे हमें डिस्टेंस में लाने से पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में। और नीचे फिर स्पीड जो है वो हम यहाँ लिख देंगे, इनका स्पीड जो होगा वो से हम घटाएंगे 81 को 78 से, तो 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 200, जिसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला हो गया हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। और इसमें हमारा डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, जिसे कि हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। फिर नीचे है सेकेंड, सेकेंड को हम घटा देंगे 81 माइनस 78 हो जाएगा 3। और इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 5 टाइम्स 15 टाइम्स में कट जाएगा। 5 टाइम्स में कटेगा, और 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, यानी ऊपर 1 और नीचे 15। ये तो हमारा आंसर निकला किस में, किलोमीटर में। तो अब इसे हमें कन्वर्ट, आंसर जो मांगे ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, इस किलोमीटर पर आवर को हम मिनट में बदल देंगे। तो 1/15 को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये जो 4 है 4 मिनट, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस जो हमारे भेजा गया था हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा, वो मैंने सॉल्व करवा दिया है सारा।
और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे आई होप कि ये सब क्वेश्चंस को समझने में, इसके लेवल को, एग्ज़ाम के लेवल को समझने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।